एवरीवन, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूं डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे एडिनॉइड्स बोलते हैं। एडिनॉइड्स के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करने के लिए मिलते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली एडिनॉइड्स क्या होता है और बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है एडिनॉइड्स क्या होता है। एडिनॉइड जस्ट लाइक अ टॉन्सिल्स, यस, टॉन्सिल जैसे है वैसे ही एडिनॉइड्स होते हैं टॉन्सिल्स के पोस्टीरियर साइड में। नेचुरली 5 इयर्स का होने के बाद कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेचुरली कम हो जाते हैं, पर कंप्लीटली अगर वो रिजॉल्व होते हैं वो है 13 इयर्स। यस, बच्चा 13 इयर्स का हो जाता है तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। पर अगर उसके बाद भी एडिनॉइड कम नहीं हुए या वैसे ही है तो बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे कि रिस्पिरेटरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉक होना, बार बार रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, सर्दी होना, या कभी कभी बच्चे को एडिनॉइड्स की वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस या कंसंट्रेशन कम होना, एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। यस, क्योंकि ये को रिलेटेड है। एडिनॉइड जो है वो बच्चों के इम्यून सिस्टम रिलेटेड होते हैं। यस, सिस्टम जो है उसका डायरेक्टली जो संबंध है वो है गट से रिलेटेड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड। तो नॉर्मली एडिनॉइड की ट्रीटमेंट में क्या बताते हैं, एक तो उसको हाइपरट्रोफी है तो रिमूव करने के लिए बोलते हैं, या तो दूसरा है स्टीरॉइड्स देते हैं, या एंटी एलर्जिक जो है वो उनको बच्चे को देते हैं। बट आयुर्वेदा जो है वो फोकस्ड करता है वो है इम्यूनिटी और गट। यस, क्योंकि एडिनॉइड्स रिलेटेड टू लीड्स टू इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू गट, यानी कि जीआईटी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो आयुर्वेदा है वो फोकस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल करना या तो उसको स्टेबल रखना, ताकि वो अगर नॉर्मल है तो अपने आप इम्यूनिटी बिल्ड होगी, स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो एडिनॉइड की जो प्रॉब्लम है, हाइपरट्रोफी है, वो नहीं होगे। एडिनॉइड अगर सही है, उसके प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो ये जो बाकी रिलेटेड एडिनॉइड की वजह से प्रॉब्लम होते हैं वो भी सही होंगे। तो आयुर्वेदा जो है वो फोकस करता है मेन आपके जीआईटी के ऊपर। तो अगर आपके बच्चे को एडिनॉइड्स के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, इश्यूज है, या बार बार रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, तो आप जरूर एक बार आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखा देना, या तो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन को दिखा देना। या इसमें हम जनरली क्या नेचुरली हम कैसे क्योर कर सकते हैं, जनरली हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।